हेडिंग लगाएंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, हमने पढ़ा था राउल्स लॉ के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन कि भाई अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ मिक्सचर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, हमारा हेडिंग है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसी को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर सिंपल लैंग्वेज में एजियोट्रॉप। ठीक है, क्या होता है एजियोट्रॉप? चलो, नाम पे से ही समझ में आता है, कांस्टेंट सवाल ये है मेरा, अगर मेरे पास एक वेसल है जिसमें मैं ले लेता हूं वाटर, चलो देखना ध्यान से, एक वेसल जिसमें भर दिया वाटर, अब इसको बॉईल करने रखता हूं, कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है। चलो, दूसरा वेसल लिया, उसमें भर दिया HCl, इसको भी बॉईल करने रखता हूं, कितने डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है? मान लेते हैं 120। ठीक है, अब ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया 50-50%, और मैंने बनाया ऐसा मिक्सचर H2O प्लस HCl का सॉल्यूशन। अब इसको बॉईल करने रखूंगा कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा? मतलब एवरेज निकालना नहीं है हमें, ठीक है, हमें ये चेक करना है मतलब प्रैक्टिकली कि कितने टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। अगर अगर ध्यान से सुने, अगर वो 100 या फिर 120 या तो इसके टेम्परेचर पे या तो इसके टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? किसका टेम्परेचर? या तो वाटर का या तो HCl का, दोनों में से किसी एक के ही टेम्परेचर पर वो बॉईल कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अगर वो 100 पे कर रहा है, मतलब लोअर वाले साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम एजियोट्रॉप। और अगर 120 पे कर रहा है, मतलब ज्यादा वाले पे, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम एजियोट्रॉप। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? बोर्ड में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में, GSEB बोर्ड में, दोनों में। ठीक है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है? टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ऐसे कोने कोने में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको शायद, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक हेडिंग लगाया है आपने कांस्टेंट बॉइलिंग, यस और नो? चलो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। This type of liquid mixture, this type of liquid mixture which boils at same temperature, without undergoing any change in composition, is known as constant boiling mixture or
constant boiling mixture or azeotropic mixture or simple azeotrop. There are two types. There are two types. Minimum azeotrope और दूसरा मैक्सिमम azeotrope. चलो हेडिंग लगाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं। चलो मिनिमम जो होता है राउल्ट्स लॉ के अंदर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, शोज पॉजिटिव डेविएशन, देखो शोज पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल water and ethanol, वाटर का है कितना बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का है 373 केल्विन एंड इथाइल अल्कोहल का है 351.3 केल्विन, ठीक है। अगर ये दोनों का बनाया एजियोट्रॉप, ये बॉईल होता है 351.3 केल्विन के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम एजियोट्रॉप, लिख लो। हो गया। रीजन कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो? रीजन ये है कि एट मिनिमम टेम्परेचर, एट मिनिमम टेम्परेचर मतलब हमारे केस में बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इज मिनिमम, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है दोनों कंपोनेंट का इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। इसकी वजह से दोनों प्योर फॉर्म में बिहेव करेंगे, बोथ आर इन देयर प्योर फॉर्म,
दूसरे एग्जांपल्स लिखो इसके। क्लोरोफॉर्म इथेनॉल, बेंजीन इथेनॉल, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड। कोई आपको इसका सीधा सीधा लॉजिक पूछे तो क्या समझने का, तो मिनिमम एजियोट्रॉप का अगर आपको बनाना है तो किसी एक के मास परसेंट कम कर देने के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसके अंदर ये दोनों में से इथाइल अल्कोहल के मास परसेंट इन सॉल्यूशन इज लेस, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको मिनिमम एजियोट्रॉप फॉर्म करना है तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव लेस मास परसेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? ये इसका लॉजिक है क्यों ऐसा हुआ। मास परसेंट कम हो गया मतलब मोल फ्रैक्शन कम हो गया, मोल फ्रैक्शन कम हो गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो वही पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़। समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का? सेम इसका उल्टा, मैक्सिमम एजियोट्रॉप किसको बोलेंगे? मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। चलो लिखो फटाफट, क्या सोचना है फिर। shows negative deviation shows negative deviation, example water and HCl. मैक्सिमम एजियोट्रॉप में लिखेंगे क्या? shows negative deviation, example H2O plus HCl। H2O है 373, ठीक है, और HCl है 188। क्या करें? 188। अब इस केस के अंदर मास परसेंट ऑफ वाटर ज्यादा है, सॉरी कम है। मास परसेंट इन सॉल्यूशन इज लेस, जिसकी वजह से आपका जो एजियोट्रॉप है, जिसकी वजह से आपका जो एजियोट्रॉप है वो 383 केल्विन पे बॉईल हो रहा है, ठीक है, विच इज नियरली 373, उसके आसपास है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है। इसको हम बोलेंगे एट मैक्सिमम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ component is minimum, ठीक है, जिसके मास परसेंट कम हो उसके टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। क्लियर है बात है? ऐसा याद रखना है।
एग्जाम्पल वाटर एच से लिखा ना, दूसरा वाटर एंड HNO3, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसीटेट, क्लियर है? कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव पर्पस ये पूछता है हाउ टू पागल औरत चलो, हाउ टू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हाउ टू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलो बताओ, जनरली हम क्या करते हैं पता है? जनरली किसी मिक्सचर को, लिक्विड लिक्विड को अलग करना होता, क्या करने का टीचर? 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा था? दो मिसिबल लिक्विड्स, उनको अलग करना है तो उसको सेपरेशन के टेक्निक्स, डिस्टिलेशन। 11th स्टैंडर्ड में लास्ट पोर्शन डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, कॉलम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? सिट। डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द टेक्निक कि अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स है तो उसको डिस्टिल करके अलग कर सकते हो आप, ठीक है? डिस्टिलेशन में क्या होता है? अला डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करना होता है? क्यों ऐसे फालतू एग्जांपल देने के? एसी में से पानी टपकता है, सोचो कैसे निकलता है एसी में से पानी। हाँ बोलो, सिंपल डिस्टिलेशन किसको बोलेंगे? देखो मेरे पास है ना एक वेसल, ढूंढना पड़ेगा वेसल, वेसल निकालो। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पास वेसल होना चाहिए ना यार, मुझे नहीं आ रहा। हम लोग कुछ भी ऑपरेट करते हैं उस पे वो ढक्कन रखते हैं। चलो ये काम कर सकते हैं, सेपरेटर फॉर अंडर कंस्ट्रक्ट। ये भी चोर निकला, आलस। चलो इधर देखे, गूगल गूगल हो गया, ठीक है? ऐसा वेसल है, इसमें मैंने भर दिया है दो मिसिबल लिक्विड, देखना ध्यान से। इसके अंदर मिक्स्ड है। चलो अब क्या करूंगा मैं, इसको बॉईल करूंगा। हीट लिख देते हैं, हीट कर रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं वाटर एंड अल्कोहल मिक्स है, ठीक है? चलो वाटर को हीट करेंगे, 100 डिग्री जैसे पहुंच जाएगा वाटर, यहां से वेपराइज हो जाएगा। मैं यहां से वेपर कलेक्ट कर लूंगा, सारी वेपर बाहर निकल गई, अंदर क्या बचा? अल्कोहल। सो इजी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ही ये 100 डिग्री पर पहुंचेगा, वाटर पूरा वेपराइज हो जाएगा, वेपर में यहां से बाहर निकाल लूंगा, वाटर निकल गया, अंदर क्या बचा? अल्कोहल, अलग हो गए। दिस टेक्निक इज नोन एज डिस्टिलेशन। हाँ मैंने कहा पता बोला, सिंपल टेक्निक है ये एक सिर्फ। इसमें फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है, अलग अलग लेयर वाइज अलग अलग गर्म करके बाहर निकालो, बस उतना ही करना है, मुझे नहीं पढ़ाना। चलो, तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक ये कहती है कि अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो
ऐसे लिक्विड को अगर आपको अलग करना है तो ऐसे लिक्विड को अलग करने के लिए आप यू कैन यूज डिस्टिलेशन और सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स, ठीक है, जिससे ये सब अलग हो सकता है। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मिक्सचर हो जाने के बाद वो किसी एक टेम्परेचर पर ही बॉईल होता है, या तो मिनिमम वाला या तो मैक्सिमम वाला। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर कोई भी टाइप का डिस्टिलेशन इसमें काम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो सवाल यह है हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर। पहली बात, जरूरत क्या है मिक्सचर को सेपरेट करने की, मतलब तो मिक्स ही क्यों किया? हाँ, मेरा भी सवाल यही है, क्यों सेपरेट करना है? बोलो जल्दी फटाफट। ऐसा थोड़ी होता है। सो એવું બધું ના હોય। मिक्सी आया तुम्हारे पास, सपोज आप ऐसा समझो कि तुम लेने गए हो स्पिरिट, स्पिरिट सुना है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट लेने गए हो और तुम्हें स्पिरिट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पिरिट नहीं मिलता मार्केट में। समझ में आ रहा है? क्या मिल रहा है उसके सामने? तो उसके सामने मिल रहा है इथेनॉल, ये मिल रहा है? हाँ हाँ, समझो तो सही। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है स्पिरिट में। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? और इथेनॉल भी ऐसा नहीं कि इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल के अंदर पानी तो होता ही है, वाटर मिक्स्ड ये सॉल्यूशन बना दिया इथेनॉल। अब ये तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। स्पिरिट बनता है 95 कंसेंट्रेशन से, 95% कंसेंट्रेशन से। मतलब पानी निकालना पड़ेगा इसमें से, और गर्म करना स्टार्ट करूंगा तो पानी निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है पानी अलग करने में। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर मिक्स्ड फॉर्म में मिलती है और वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ही है। तो आपको अगर कोई आपके जरूरत की चीज निकालनी हो तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये है पॉइंट, हाउ टू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ गया? यस और नो? एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसी चीजें जो और एजियोट्रॉप्स बनाए, जैसे कि मेरे पास है H2O एंड इथेनॉल, ठीक है, H2O एंड इथेनॉल, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये मैंने ऐड करवा दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन। मुझे कुछ काम नहीं है बेंजीन का, समझना, ठीक है, मुझे कुछ भी काम नहीं है बेंजीन का। अब बेंजीन क्या करेगा? इसके साथ मिक्स होके एक टर्शरी सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा? टर्शरी सॉल्यूशन करेगा। अब ये टर्शरी सॉल्यूशन को मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डाल के गर्म करूं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में डाल रहा हूं ये पूरे टर्शरी सॉल्यूशन को। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है, ठीक है, जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर से चीजें बाहर निकलती है। चलो यहां पर भर दिया मैंने ये हमारा सॉल्यूशन, इसको बॉईल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बेंजीन ऐड करने से ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था 351, ठीक है, जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर है 351, उसमें चेंज आएगा? यस और नो? चेंज हो जाएगा ना? अभी भी वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तो है ही, बट बेंजीन ऊपर जाके इथेनॉल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, ठीक है, बेंजीन अंदर जाके इथेनॉल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट ट्राई में थोड़े से बेंजीन के साथ इथेनॉल निकल गया, सेकेंड ट्राई में और निकल गया, थर्ड ट्राई में और निकल गया, अंदर बचा खाली पानी, हो गया सेपरेट। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आपको ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करने चाहिए और आपका सॉल्यूशन टर्शरी या क्वाटरनरी फॉर्म में करना है हमें, जिसकी वजह से ये दूसरे कोई एक को, दोनों में से जिसके साथ वो ज्वाइंट हुआ, दूसरे कोई एक को अलग अलग मतलब परसेंटेज वाइज रिमूव करवा दे। समझ में आ रहा है? बॉयल हो के
जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किया तो 100 डिग्री पहुंचा, तो 100 डिग्री पे वाटर नहीं निकला, 100 डिग्री पे बेंजीन एंड वाटर थोड़ा सा निकल गया, या फिर बेंजीन एंड वाटर दूसरे में भी निकल, फिर वापस बेंजीन वाटर वापस निकल गया। तो सब निकलते निकलते वाटर और बेंजीन कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास बच जाएगा इथेनॉल अकेला। तो ये सेपरेट हो गया। फिर ये दोनों तो इमिसिबल है, बेंजीन एंड वाटर तो ठंडा होता ही वैसे ही अलग हो गए, तीनों सेपरेट हो गए वापस से। ये सिंपल टेक्निक है। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो, हाउ टू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में लिखेंगे suitable amount of substances like benzene, suitable amount of substances like benzene which can boil with azeotropic components, which can boil with azeotropic components and separate, and helps to separate it at different temperature, and helps to separate it as different temperature. एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, in water and ethanol small amount of benzene is added. In water and ethanol small amount of benzene is added. Now it is known as tertiary azeotrope. Tertiary azeotrope. In the fractional distillation, at 331.8 Kelvin, at 338.1 Kelvin, sorry, 331.8 Kelvin, solution obtained containing 7.4% water, 7.4% water, 74.1% benzene, and 18.5% alcohol. On second fractional distillation, at 341.2 Kelvin, 341.2 Kelvin, binary solution is obtained, which is 67.2% benzene and 32.3% alcohol. बाइनरी मिल गया 341 पे।
तो इसके बाद वाटर में जाएगा. at 351. Next, at 351 Kelvin, 100% alcohol is obtained. %100% alcohol is obtained, known as absolute alcohol. known as absolute alcohol. अब इसमें 5% पानी डाल के आप स्पिरिट बना सकते हो. क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो. સ્પિરિટ મળતું નહીં ને એટલે તમને ના આપે એવું મતલબ. આ તો મેડિકલ માં તો આવે જ ને. હવે શું કરે બચારા, આવું બધું થોડી કે જ્યાં ઘેરથી ગરમ કરીને સ્પિરિટ બનાવી દેવું થોડી કે. चलो इसकी अभी जरूरत नहीं है.